Children, now we will talk about the powers of the president. First we will talk about legislative powers. It is given, the president summons or prorogues either house of the parliament, यानी दोनों में से किसी भी हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस मीन्स राज्यसभा एंड लोकसभा, किसी भी हाउस की मीटिंग बुला सकता है या फिर उसे डिसॉल्व कर सकता है. समन्स और प्रोरोग इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. After that, the president addressed the joint sittings of the both of the houses of the parliament or each one of the house separately, यानी दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग भी बुला सकते हैं और सिंगल भी. Now a bill becomes a law after the president's consent. We know very well, after all process to become a bill, to become a law, a bill should get a sign कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी एक बिल को लॉ बनने के लिए फाइनली प्रेसिडेंट का साइन होना ज़रूरी है. ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस विच आर लाइक टेम्पररी लॉज, यानी अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस जो एक टेम्पररी लॉ का काम करेगा जब तक पार्लियामेंट जो है वर्क सेशन में नहीं आती है. He or she can also dissolve the Lok Sabha and order fresh elections, but there are some rules and regulations, few terms and conditions are there. So on behalf of that, the president can dissolve the Lok Sabha. Okay. Now the next is executive powers of the president. The president is the symbolic head of the country. All administrative decisions are taken in हर और हिज नेम, सारे डिसीज़न उन्हीं के नाम से होते हैं. इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन शी और ही मेक्स सेवरल अपॉइंटमेंट्स. द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर, हम सबको पता है मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं. नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट उन्हें एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं. द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट ऑल्सो अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट. लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट. नाउ इट इज़ गिवन श्रीमती प्रतिभा पाटिल, द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द पिक इज़ गिवन एंड इन दिस पिक इट इज़ गिवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ next power is given, chief justice and the judges of the supreme court and the high courts also appointed by president on advice of prime minister or the former justice. Chairmen and members of the union public commissions, the planning commissions and the finance commissions are also appointed by the president. Children, okay, but it is here their president is not free to appoint. The category is there, the qualification is there, on behalf of that the appointment will be there but by the president. Okay. Now it is given about the judicial powers. The president holds the power to grant a pardon or reduce sentence of a person convicted of any offence, यानी किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है. ही और शी कैन पार्डन इवन अ डेथ सेंटेंस ऑल्सो. ओके, किसी की बट ओनली फॉर वन. ही और शी इज़ नॉट आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़. ओके, प्रेसिडेंट किसी के प्रति आंसरेबल नहीं होता. सम अदर रूल्स आर देयर, दैट इज़ अनदर थिंग, बट इट इज़ गिवन हियर ही इज़ नॉट आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ for the discharge of his duties. Now, administrative powers of the president. The president plays an important role in appointment of the prime minister, but this selection is restricted to the leader of the party in majority in the house of the people or a person who is positioned to win the confidence of the majority in that house. यानी प्रेसिडेंट जो हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट तो करते हैं, बट उसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर हो.
अगर किसी को मेजॉरिटी वोट नहीं मिला है तो उस पर्सन को अपना कॉन्फिडेंस यानी मेजॉरिटी जो है हाउस में यानी पार्लियामेंट में प्रूव करना होगा. सो दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज प्राइम मिनिस्टर. तभी उस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा. ठीक है. ही और शी ऑल्सो अपॉइंट्स द टॉप लेवल ऑफिशियल्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टॉप लेवल ऑफिशियल्स हैं वो भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं. ही और शी ऑल्सो select minister on the advice of prime minister. The president also appoints the judges of the Supreme Court and the High Courts. The administration of the union territory is directly controlled by the president. Okay children, यानी यूनियन टेरिटरीज़ जो है राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के डायरेक्ट हैंड में होती है, इसलिए वहाँ राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है. ओके. नाउ फाइनेंशियल पावर. द एनुअल बजट एंड द सप्लीमेंट्री बजट आर प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. यानी ये जो 2 बजट होते हैं पार्लियामेंट में जो प्रस्तुत किए जाते हैं तो प्रेसिडेंट के नाम से ये जो है प्रेजेंट किए जाते हैं. नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट हर और हिज कॉन्सेंट. शी और ही कैन ऑल्सो सैंक्शन मनी फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड. एक्चुअली कॉन्टीजेंसी फंड एक अलग होता है जो जिसका मेन पावर जो है प्रेसिडेंट के ही हाथ में होता है. उन्हीं की जो है कॉन्सेंट से परमिशन से वहाँ से मनी सैंक्शन होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को या स्टेट गवर्नमेंट को. ओके. नाउ दीज आर द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. नाउ इमरजेंसी पावर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इमरजेंसी पावर. द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस of prime minister and the council of minister can declare a state of emergency under the following circumstances. यानी प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर तो कर सकते हैं बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में. इफ़ देयर इज़ एन इंटरनल क्राइसिस और सिविल वॉर लाइक सिचुएशन इन कंट्री. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. एक्चुअली प्लीज़ ऑल ऑफ यू लर्न इट बिकॉज इन क्लास 10th इट इज़ ऑल्सो देयर कि किस सिचुएशन में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, किस सिचुएशन में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है. तो फर्स्ट इज़ इन इंटरनल क्राइसिस और सिविल वॉर. इफ़ देयर इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स थ्रेटनिंग इन सॉवर्निटी ऑफ द नेशन. यानी हमारे देश की संप्रभुता को अगर कोई खतरा है. इफ़ देयर इज़ अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन. ओके. व्हेन अ स्टेट फेसेस द breakdown of constitutional machinery, the president takes over the rule of the state. This is known as the president's rule. इस टाइम में प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी की घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है यानी राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है. ओके चिल्ड्रन. नेक्स्ट पावर इज़ गिवन बेटा मिलिट्री पावर्स. The President is the Supreme Commander of the Armed Forces. Please underline this. This can be a question. Who is the Supreme Commander of the Armed Forces? So, President is the Supreme Commander. He or she appoints the heads of the 3 wings of the Armed Forces. It means आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. तीनों के जो हेड हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. The President declares war and peace alike but on the advice of President and its cabinet. Okay. Now what are the diplomatic functions? Let us talk about. All international agreements and treaties are concluded in her or his name. यानी जितने एग्रीमेंट होते हैं किसी भी देश से वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं. The President receives and sends ambassadors. यानी अगर कोई एम्बेसडर यानी राजदूत आते हैं तो प्रेसिडेंट ही यहाँ से यानी इंडिया के एम्बेसडर को वहाँ भेजते हैं दूसरे देश में. एंड इफ़ समबडी इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड अब्रॉड एनी एम्बेसडर सो प्रेसिडेंट्स रिसीव देम. He or she also represents the country at international forum. It is very clear. Now it is given about the impeachment process of president. What is impeachment process? The Indian Constitution provides a procedure to remove a president from her or his office in case she
or he is found guilty of corruption or treason, यानी किसी भी मामले में करप्ट या षड्यंत्र में शामिल माना जाता है, तो यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसीजर है. दैट प्रोसीजर इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट प्रोसीजर. बाय दैट प्रोसीजर द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द प्लेस ऑन द ग्राउंड ऑफ that corruption or treason. It is mentioned in our constitution that the president can use her or his powers only with the aid and advice of the prime minister. When the president bypasses this, she or he is subjected to impeachment. यानी प्रेसिडेंट कोई भी निर्णय अपने फ्रीली नहीं ले सकते. There is some rules and regulation and he is always bound with the rules of constitution. संविधान से बंधे हैं वो. अगर वो संविधान के खिलाफ जाते हैं, so this impeachment process is there to removal of the post, for the removal of the post. So the Indian constitution provides a procedure to remove a president from his or her office in case he or she is found guilty of corruption or treason. Now I think children, the powers and functions of the president is also clear to you, and what is the impeachment process, that is also clear. If any doubt, you can ask me children. I will be available in the class. Thank you class.